एक लड़का जिसका सपना था टीचर बनने का, ना पास में फैंसी कोचिंग थी ना ही पैसा। मैं बात कर रहा हूँ हमारे अलग सर का। अलग सर का सफ़र स्टार्ट हुआ प्रयागराज इलाहाबाद के एक मिडिल क्लास फैमिली से। पापा थे प्राइवेट जॉब में और मम्मी एक स्कूल टीचर। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी टाइट थी कि घर बेचना पड़ा ताकि बचपन की पढ़ाई पूरी हो सके। लेकिन अलग सर के अंदर था कुछ अलग, एक जज्बा, एक सोच। अगर सिस्टम महंगे हैं तो मैं सिस्टम ही बदल दूंगा। 2016 में उन्होंने यूट्यूब पे एक चैनल स्टार्ट किया, फिजिक्स वाला। ना कोई सेटअप, ना माइक, ना स्टूडियो, सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड, एक फ़ोन कैमरा और दिमाग में क्लैरिटी। वो स्टूडेंट्स को ऐसे समझाते थे जैसे दोस्ती में बात हो रही है। धीरे धीरे व्यूज़ बढ़ने लगे और एक टीचर बन गया स्टूडेंट्स का हीरो। जब दूसरे लोग कोर्सेस में कोचिंग बेच रहे थे, अलग सर 500 का कोर्स लेके आए। लोग हंसें, बोलें, फ्री पढ़ाने वाले क्या बिजनेस करेंगे। लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया कि क्वालिटी और ऑनेस्टी सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है। पैंडेमिक के टाइम पे जब सब बंद था, फिजिक्स वाला बना लाखों स्टूडेंट्स का होप। और वही शुरू हुआ एक नया चैप्टर। 2022 में फिजिक्स वाला बन गया इंडिया का ईडीटेक यूनिकॉर्न, 8000 करोड़ वैल्यूएशन। अलग सर वही हैं, वही सिंप्लिसिटी, वही लैंग्वेज, वही इमोशन। बस एक डिफरेंस है, अब उनके पास एक टीम है, एक विजन है और हर कोने तक अफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचाने का मिशन है। अब मैं बात कर रहा हूँ हमारे खान सर की, जिनका जन्म गोरखपुर यूपी में हुआ। पापा थे एक कॉन्ट्रैक्टर और मम्मी एक सिंपल हाउसवाइफ। पढ़ाई काफ़ी मुश्किल थी, स्कूल के फीस भरना भी स्ट्रगल था। उन्होंने छोटी सी उम्र से ही करंट अफेयर और हिस्ट्री में डीप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। देश के प्रति जज्बा उनका इमोशन बन गया। उनका सपना था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया था, लेकिन एक मेडिकल इशू के वजह से सिलेक्शन रिजेक्ट हो गया। जब सपने टूटे हैं तो आदमी बिखर भी सकता है, लेकिन खान सर ने खुद को बनाया टीचर ऑफ द नेशन। फिर आए पटना और एक कोचिंग में टीचर की जॉब मिल गई। वहाँ उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, देसी स्टाइल में पढ़ाना, ह्यूमर के साथ। किसी भी बोरिंग टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बना देते थे कि स्टूडेंट्स बोलते थे, सर आप तो ज्ञान के साथ कॉमेडी भी कर लेते हो। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ कुछ डिफरेंस होने के बाद खान सर ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, खान जीएस रिसर्च सेंटर। 2020 लॉकडाउन में उन्होंने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया। आवाज़ में दम, एसेंट में बिहार का टच और कंटेंट में सॉलिड रिसर्च। उनका एक वीडियो वायरल हो गया और फिर तो लोग उन्हें खान सर कह के पूजने लगे। आज उनके यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनकी एक खास बात, ना स्पॉन्सर चाहिए, ना ब्रांड डील्स, सिर्फ एक मिशन, सस्ते में सबको पढ़ाना। जब आप ट्रुथ बोलते हो तो सिस्टम आपको रोकता है। खान सर को भी हर बार कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा, रिलीजन से लेके पॉलिटिक्स तक, पर उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने बोला, मैं टीचर हूँ, मेरा धर्म है स्टूडेंट को जगाना। लोग उनके सपोर्ट में सड़कों पे आ गए। उनका डायलॉग वायरल हो गया, इंडिया के स्टूडेंट्स सब कुछ सह लेते हैं पर जब लगते हैं तो सिस्टम हिला देते हैं। आज खान सर एक ब्रांड नहीं, एक मूवमेंट बन चुके हैं। उनके कोचिंग सेंटर में 100-200 में पढ़ाई होती है, जहां बड़े बड़े ईडीटेक करोड़ों का एड्स चलाते हैं। खान सर सिर्फ एक चाक और ब्लैक बोर्ड लेके रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। उन्होंने हम सबको सिखाया, अगर तुम्हारे पास जज्बा हो तो ना जात मैटर करती है ना पैसा, बस तुम्हारा इरादा पूरा होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टीचर की जो सिर्फ सिलेबस नहीं, जीवन पढ़ाता है, जिसकी क्लास सिर्फ कोचिंग नहीं, एक बैटलफील्ड होती है। हमारे ओझा सर, जिनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। एक मिडिल क्लास फैमिली, लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन एक चीज़ अनलिमिटेड थी, देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा। वो खुद यूपीएससी एस्पिरेंट थे, लेकिन उनका सपना था, मैं ऑफिसर नहीं, उनको बनाने वाला बनूंगा। उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की टीचर के रूप में, लेकिन रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। क्या आपको पता है, ओझा सर ने अपने करियर की स्टार्टिंग डेज में रोड साइड कोचिंग भी चलाई। एक बेंच, एक व्हाइट बोर्ड और एक मिशन, यूपीएससी को आम आदमी के लायक बनाना। लोगों ने बोला ये सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाता है, क्या ही करेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब दुनिया अंडर एस्टिमेट करती है तभी असली हीरो बनने का टाइम होता है। फिर आया उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट, यूट्यूब। उन्होंने स्टार्ट किया अपना चैनल IQRA IAS और वहाँ उनकी क्लासेस बन गई यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ऑक्सीजन।
उनकी बात करने का तरीका, एग्जाम्पल्स देने का स्टाइल और तैयारी का मतलब सिर्फ सिलेबस नहीं, सोच बदलना। जैसे डायलॉग वायरल होने लगा, किसी ने उनको यूपीएससी का चाणक्य बोला तो किसी ने जिंदगी बदल देने वाला गुरु। ओझा सर एक अलग ही लेवल के टीचर हैं। वो बोलते हैं यूपीएससी सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, ये तपस्या है। अफसर बनने का मतलब जिम्मेदारी उठाना, ना केवल नौकरी पाना। हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो या एथिक्स हो, उनकी हर क्लास एक फिलोसफिकल जर्नी होती है। वो स्टूडेंट्स को सिर्फ नॉलेज नहीं, एटीट्यूड देते हैं। उनका एक मंत्र वायरल हुआ था, यूपीएससी निकलने के लिए पागलपन चाहिए, वो पागलपन मैं देता हूँ। आज ओझा सर का नाम यूपीएससी के सिलेबस में सबसे बड़ा हो चुका है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट उनकी वजह से ऑफिसर बने और उनका इन्फ्लुएंस इंडिया के यूथ तक पहुंच गया है। वो बोलते हैं तुम सिस्टम से लड़ने जा रहे हो, सिस्टम बदलने जा रहे हो तो समझ जाओ। और जब वो बोलते हैं देश से प्यार करो, अपने दिमाग से नहीं, अपने कर्म से नहीं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसा इंसान जिसने आईएएस बनने के बाद आईएएस छोड़ दिया ताकि वो देश के लिए नए आईएएस बना सके। हमारे विकास सर का जन्म हरियाणा के भूषण भरे इलाके में हुआ। एक सिंपल फैमिली जिसमें संस्कार थे, शिक्षा का डीप रिस्पेक्ट था। उन्होंने डीयू से ग्रेजुएशन किया और फिर एमए फिर पीएचडी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, उनके अंदर था क्लैरिटी का जुनून और नॉलेज का समुंदर। उनका सपना था सिविल सर्विसेज और उन्होंने 1996 में यूपीएससी क्रैक भी कर लिया। जब लोगों का सपना होता है आईएएस बनना, उन्होंने वो सपना पूरा करके छोड़ दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका मानना था सरकारी कुर्सी मुझे बदलने का मौका देगी, लेकिन क्लासरूम मुझे देश के फ्यूचर को सेव करने का मौका देगा। और वहां से शुरू हुआ एक नया मिशन, दृष्टि आईएएस, जहां उन्होंने एक सिस्टम बनाया जहां हर स्टूडेंट को गाइडेंस मिलती है, ना केवल एग्जाम के लिए बल्कि जिंदगी के लिए। 2003 में शुरू की गई दृष्टि आईएएस कोचिंग दिल्ली में, एक छोटी सी क्लास लेकिन विजन बड़ा था। आज दृष्टि आईएएस पूरे इंडिया में एक ट्रस्टेड नाम बन चुका है, जहां लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स उनके वीडियोस, बुक्स और लेक्चर्स से तैयारी करते हैं। विकास सर ने एक बार कहा था, यूपीएससी क्रैक करने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, संवेदना चाहिए। और ये उनके हर लेक्चर में दिखाता है जब वो हिस्ट्री को जीवित करते हैं और फिलोसफी को फील करा देते हैं। विकास सर का टीचिंग स्टाइल एकदम अलग है, ना ड्रामा ना शूट करना, बस एक शब्द, गहराई। वो बोलते हैं यूपीएससी एक एग्जाम नहीं, ये दर्पण है जो तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। वो स्टूडेंट्स को हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, एथिक्स पढ़ाते नहीं, उनके सोचने का तरीका बदल देते हैं। उनके लेक्चर्स में सिर्फ फैक्ट्स नहीं, लाइफ लेसन्स होते हैं। जब वो कहते हैं तुम आईएएस बन जाओगे, लेकिन अगर इंसान नहीं बन पाए तो सफलता अधूरी है, तो पूरा क्लास सन्नाटा में सोचने लगता है। आज विकास सर सिर्फ एक टीचर नहीं, वो एक सोच बन चुके हैं, एक मूवमेंट। उन्होंने सिर्फ टॉपर्स नहीं बनाए, उन्होंने इंटेलिजेंट, इम्पैक्टिकल एजुकेटर बनाए हैं। वो बोलते हैं विश्वास रखो अपने ऊपर, तुम यूपीएससी से बड़े हो। और स्टूडेंट्स बोलते हैं सिर्फ आप पढ़ाते नहीं, हमें जोड़ते हो हमेशा ही। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टीचर के बारे में, एक ऐसे लड़के के बारे में जिसका सपना था सिस्टम के अंदर जाकर बदलाव लाना, लेकिन उसने सोचा क्यों ना मैं हजारों को सिस्टम का हिस्सा बना दूं। हमारे आदित्य रंजन सर, जिनका जन्म बिहार के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। जिंदगी हमेशा एक कदम पीछे थी लेकिन सोच हमेशा आगे। खुद भी सरकारी नौकरी की तैयारी की चैलेंजेस का सामना किया और समझा ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हजारों बेरोजगारों नौजवानों की है। उस वक्त पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के पास ना प्रॉपर गाइडेंस था, ना रिसोर्स, और आदित्य सर ने वही वैक्यूम फिल किया, एक आर्मी खड़ी करके, बिना दिखावा, बिना दाम। 2020 के आसपास उन्होंने लॉन्च किया अपना प्लेटफॉर्म आदित्य रंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और एक ऐसा कोर्स सिस्टम बनाया जिसमें 1 रुपए में स्टूडेंट्स को दरोगा, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर की फुल तैयारी मिलती है। काफी लोग उनके इस बात पे हंसे। इंडस्ट्री के लोग बोले 1 रुपए में क्या पढ़ाई होती है, लेकिन आदित्य रंजन सर ने बोला 1 रुपए में अगर चाय मिल सकती है तो ज्ञान क्यों नहीं। और वहीं से शुरू हुई एक डिजिटल क्रांति, पुलिस एग्जाम के फील्ड में एक आंदोलन। उनकी क्लासेस में कोई ग्लैम नहीं, कोई इंग्लिश एसेंट नहीं, बस एक सोल्जर जैसा डिसिप्लिन और एक भाई जैसा कंसर्न। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पे होता था, सही कंटेंट
सही टाइम, रियल मोटिवेशन के साथ। आदित्य सर हर स्टूडेंट से बोलते हैं जब उन्होंने यूनिफॉर्म पहना तो याद रखना इसके पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, माँ बाप के सपने भी लगे हैं। वो कहते हैं एक क्वेश्चन गलत हुआ तो टेंशन नहीं, लेकिन एक मौका चला गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। आज उनकी क्लासेस से हजारों स्टूडेंट्स ने यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी, रेलवे कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स क्रैक किए हैं। उनका प्लेटफॉर्म बन गया है एक डिजिटल गुरुकुल, जहां पैसा बैरियर नहीं, सिर्फ डेडिकेशन चाहिए। आदित्य सर ने एक बार कहा था, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए हूँ जिनके पास कोचिंग के लिए पैसा नहीं लेकिन सपना बड़ा है। और स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप 1 रुपए में सिर्फ पढ़ाई नहीं देते हैं, आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी सिखा देते हो। तो दोस्तों, आदित्य रंजन सर की कहानी एक इंस्पायरेशन है उन सबके लिए जो गरीबी को बढ़ा नहीं, मोटिवेशन बनाते हैं, जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। अगर आप भी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जिंदगी से थोड़ा हार गए हो तो याद रखना सर का एक डायलॉग, यूनिफॉर्म मिलती है मेहनत से और मेहनत वही करता है जिसका सपना सच्चा होता है। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टीचर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं लेकिन लगता है स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, जिसकी हर लाइन, हर जोक एक कॉन्सेप्ट समझा जाता है, जो कहता है पढ़ाई बोरिंग नहीं होती है, प्रेजेंटेशन बोरिंग होता है। डीएस सर का जन्म एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में हुआ, ना इंग्लिश मीडियम स्कूल ना फॉरेन एक्सपोजर, लेकिन एक चीज थी जो किसी भी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट से ज्यादा थी, विल पावर। वो खुद इंग्लिश से डरते थे लेकिन उन्होंने सोचा जिस चीज से मैं डरता हूँ मैं उसी में मास्टरमाइंड बनूंगा। और वहीं से शुरू हुआ सफर, बिना पैसा, बिना सपोर्ट, सिर्फ एक छोटी सी ट्यूशन क्लास से। 2016 में YouTube पे चैनल लॉन्च किया डियर सर। इनिशियल वीडियोस में कोई फैंसी बैकग्राउंड नहीं था, बस एक व्हाइट बोर्ड, एक मार्कर और एक स्माइलिंग टीचर। उनका तरीका इतना देसी, रिलेटेबल और फनी था कि स्टूडेंट्स कहने लगे सिर्फ पढ़ाई नहीं लगती, YouTube शॉर्ट्स जैसी लगती है। ग्रामर, टेंसेस, स्पोकन इंग्लिश सब एकदम मसालेदार तरीके से, कहीं पे बॉलीवुड का एग्जाम्पल, कहीं पे स्ट्रीट स्टाइल हिंदी, और समझा ऐसा जाए कि कभी भूले ही ना। आज डियर सर के चैनल पे 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और वीडियोस 100 करोड़ प्लस व्यूज क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन उनका मिशन एक ही है, जहां इंग्लिश बन गई है स्टेटस सिंबल, मैं उसे बनाऊंगा कॉमन लैंग्वेज। उन्होंने इंग्लिश को इलाइट से उठाकर गली मोहल्ले के स्टूडेंट तक ले आए। वो कहते हैं मुझे फ्लुएंट इंग्लिश नहीं, कॉन्फिडेंट स्टूडेंट चाहिए। उनके लेक्चर सिर्फ पढ़ाते नहीं, मोटिवेट करते हैं। और उनका एक वायरल डायलॉग है, मुझे तुम्हारे मार्क से ज्यादा तुम्हारे कॉन्फिडेंस चाहिए। उन्होंने दुनिया को दिखाया देसी हो, हिंदी मीडियम हो तो क्या हुआ, इंग्लिश तेरे लिए भी कुछ नहीं है। डियर सर का टीचिंग स्टाइल एकदम सिंपल है, कॉन्सेप्ट, एंटरटेनमेंट, रियल लाइफ एग्जाम्पल। उन्होंने बोल बोल के ग्रामर के मॉन्स्टर्स को फनी बना दिया है। वो नाउन को पकड़ते हैं जैसे गुली क्रिकेट का बाल हो, वो टेंस समझाते हैं जैसे दोस्तों की कहानी हो। और हर स्टूडेंट के दिल में एक ही इमोशन होता है, सिर्फ अपने। तो जिंदगी में इंग्लिश का डर खत्म कर दिया। तो दोस्तों, डीएस सर की कहानी एक प्रूफ है कि टीचर बनना सिर्फ डिग्री का काम नहीं, ये काम है दिल लगाने का, सोच बदलने का